जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 4 अरेस्ट इस पूरे मामले में कर लिया गया है। निक्की के जो हस्बैंड है वो, उसके अलावा उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ सोच रहे हैं आप इस बारे में? मैं ये सोच रहा हूँ ऐसे दिन का घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा, फांसी लगनी चाहिए इन लोगों। क्योंकि बराबर आरोप लग रहे हैं कि दहेज की मांग जो है वो की जा रही थी, तो क्या आपके दामाद बार बार घर पर आकर आपसे पैसे वगैरह मांगा करते थे? छोटा ही मांगता था और जब भी आता था वही मांगता था, पापा वो गाड़ी दुआओ, मुझे पैसे दो। मैंने तो कमाता है नहीं, तुझे पैसे क्यों दे? बिटिया को और तंग करता था। बताया जा रहा है कि निक्की अपनी जो ब्यूटी पार्लर और बुटीक जो दोनों बहनें चला रही थी उसको वापस से खोलने की बात कर रही थी और इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी और उनको मना किया जा रहा था। उनके दोनों के हस्बैंड जो है वो मना कर रहे थे कि आप ये सब मत करो। वो कर रही थी, इसको लेकर के लड़ाई हुई और उसके बाद ये जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया। नहीं, एक बात बताओ मैडम, जो पार्लर खुलवा रहा है वो खोलते समय देखे ना कि यहाँ पे इंस्टाग्राम चलेगा या ये बिजनेस जब ही चल पाएगा। आजकल तो सब इंस्टाग्राम पे है सिस्टम, जो भी कोई बिजनेस चल रहा है वो सारा इंस्टाग्राम पे है। अब कोई बोर्ड ऐड तो लग नहीं रहा, बोर्ड इन्होंने लगन नहीं दिया तो उनका मजबूरी है इंस्टाग्राम चलाना। अब इंस्टाग्राम तो इसकी माँ भी चला रही है। ये जो पड़ोसी कह रहे हैं वो माँ को ना देख रहे, पड़ोसी इंस्टाग्राम पे आ रही है। इनकी बहन है जो, वो भी इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम उनका तो कोई बिजनेस ना, कोई दुकान नहीं, इनका तो पार्लर का काम है। आपकी बेटी ने कभी आपसे बताया था? आपकी बेटी ने कभी आपसे बताया था कि इस तरीके से उनको घर के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है? फिर दादे किया जब ही तो मैं लेके आया था बेटी को यहाँ। वापस क्यों गई फिर वो? वापस समाज, हमारे यहाँ समाज आती है, समाज ने हमसे गलती मांगी, हाथ जोड़ा, हमने दोबारा भेज दी। आज हमें पछतावा हो रहा कि हम समाज की बात ना मान के हम बेटी को घर रख लेते, जैसे हम खाते ऐसे खिलाते। मेरी गोदी में रही 5:30 बजे से 9:30 बजे तक बिटिया, तो ये बाप ही जानता कैसा दर्द है। तो निक्की के पिता ने आरोपी पति विपिन भाटी के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निक्की के पिता का आरोप है कि विपिन के परिवार ने प्रताड़ित कर निक्की की हत्या की है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस मामले में। तो निक्की के परिवार की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है और पिता का ये कहना है कि आरोपी पति विपिन भाटी ही आरोपी है। विपिन के परिवार ने निक्की पर अत्याचार किए, निक्की को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की। ऐसे केस में महिलाओं को खुद शिकायत करनी होगी। इस पूरे मामले में महिला आयोग ने भी अब बयान दिया है। निक्की हत्याकांड पर यूपी महिला आयोग का ये बयान सामने आया है। निक्की हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। तो एक तरफ निक्की का परिवार जो लगातार इंसाफ मांग रहा है और विपिन और उसके परिवार पर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे केस में महिलाओं को खुद शिकायत करनी होगी। अपनी जान पे खतरा बता रही हैं, तो दूसरी तरफ एक महिला अपने ही घर में पति और ससुराल के लोगों की वजह से जलाकर मार दी गई। ये दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हैं, इसलिए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं, इनसे बात करते हैं। बबीता जी, पहले हम बात कर लेते हैं निक्की मर्डर केस की। एक दहेज की मांग, घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जिस तरह से निक्की को मारा गया जला करके घर में सबके सामने, इस घटना पर राज्य महिला आयोग का क्या कहना है? देखिए, वैसे तो हमने संज्ञान लिया है इसका और हमारे NCW की तरफ से भी संज्ञान मांगा गया, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं तो अभी, बल्कि यहाँ लोग बैठे हुए तो चर्चा कर रही थी कि ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है कि जिसको मैं लाइव देख रही हूँ जलाते हुए। तो इससे बुरा स्थिति कुछ नहीं हो सकती कि केस उसमें रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जैसा भी एनकाउंटर भी किया है और उसके सास ससुर और सबको किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, कि बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, स्पेशली ऐसे केसों पे। तो इसमें तो कहीं कोई किसी माफ़ीनामे की या कोई अपना कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन देने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस तरह के केसेस रुके, इस तरह के जो उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है वो रुके, इसके लिए क्या कुछ कवायद की जा रही? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे पास केस आते हैं तो मैं कहती हूँ लोग हमारे पास तब आते हैं जब केस हो गया होता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और मैं कोशिश भी ये करने की करती हूँ कि ऐसे केस ही ना हो।
पर जब घर के अंदर के केस वाली बात आती है ना, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आप कैसे रोक सकते हो? रोकने से, केस होने से पहले भी पीड़िता हमारे पास नहीं आएगी। मतलब उस तरह का अगर केस हो रहा है, जागरूक होने के बाद भी हमारी महिलाएं आज जो आंगन से अंतरिक्ष तक की दौड़ कर रही हैं, और अगर उनकी भी आवाज़ को इस तरह से दबाया जा रहा है या उनको, उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर चाहे केंद्र सरकार की बात करूं चाहे प्रदेश सरकार की बात करूं, दोनों ही सरकारें महिलाओं की आवाज़ को अब दबाया नहीं जाए, उसको कैसे आगे ला सकते हैं और कैसे उसके सबको सामने उस बात को रख सकते हैं, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। कि निक्की मर्डर केस में ससुराल वालों का दावा, आग लगने के वक्त पति विपिन बाहर था। विपिन ने ही पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया। विपिन के सीसीटीवी वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है और ये नया अपडेट मिल रहा है। इसे लेकर ये बड़ा दावा ससुराल पक्ष कर रहा है। निक्की मर्डर केस में ससुराल वालों का ये दावा है कि आग लगने के वक्त पति विपिन बाहर था, विपिन घर ही नहीं था और विपिन ने ही पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया। विपिन के सीसीटीवी वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है। तो ये है वो सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त विपिन घर पर नहीं था, बल्कि विपिन बाहर था और पड़ोसियों को चिल्लाकर विपिन ने ही बुलाया। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने रखा गया है और इसके आधार पर यह दावा ससुराल वालों की तरफ से किया जा रहा है कि विपिन घर पर नहीं था, विपिन बाहर था, विपिन ने ही पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया। विपिन के सीसीटीवी वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है। तो तमाम वीडियोस हैं इस पूरे मामले से जुड़े जो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं और इन वीडियोस के आधार पर जांच भी की जा रही है। लेकिन एक ये सीसीटीवी फुटेज नया एक सबूत कह सकते हैं, एक नए एंगल की तरह सामने आया है इस पूरी जांच में, जहां पर ससुराल वालों ने यह दावा किया है कि आग लगने के वक्त पति विपिन बाहर था। ये वही गली है जिसमें निक्की की ससुराल है, यानी निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का घर। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर उसी वक्त की है जब निक्की पर हैवानियत की गई थी। तस्वीर में विपिन अपने घर की गली से दौड़कर बाहर निकलता और लोगों से मदद मांगता नजर आ रहा है। जरा देखिए कैसे वो एक दुकान के बाहर दिखाई दे रहा है, तो वहीं थोड़ी देर में विपिन किसी से मदद मांगता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कार तैयार करने का इशारा किया है। विपिन के बाहर शोर मचाने के बाद देखते ही देखते इलाके में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस विपिन पर उसकी पत्नी निक्की की हत्या का आरोप है, वो क्यों लोगों को उस घटना के बारे में बता रहा है, क्योंकि विपिन ने एनकाउंटर के बाद अस्पताल में यही जवाब दिया था कि निक्की ने ही खुद को आग लगाई थी। सवाल है कि कहीं विपिन निक्की की हत्या को हादसा बताने के लिए कहीं गवाह इकट्ठे करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर ससुराल वालों का ये दावा है कि विपिन जिस वक्त निक्की को आग लगी वो घर पर नहीं था, वो बाहर था और पड़ोसियों से मदद मांगता चिल्लाता हुआ विपिन नजर आ रहा है। तो निक्की को आखिर किसने झुलसाया, ये सवाल बना हुआ है। जब निक्की झुलसी थी तो विपिन कहाँ था, ये बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। अब सीसीटीवी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर जांच होगी। विपिन किससे मदद मांग रहा है, ये भी एक सवाल है। निक्की हत्याकांड में सवाल ही सवाल है। कौन कौन से वो सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस की तरफ से अब की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी अपनी एक अलग कहानी बयां कर रही हैं। निक्की मर्डर केस में ससुराल वालों का ये दावा है, आग लगने के वक्त पति विपिन बाहर था।